जी पेरेंट्स, अक्सर बच्चों के अंदर जो है सेलफ़ोन एडिक्शन बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और बच्चे सेलफ़ोन का पीछा ही नहीं छोड़ते हैं और पेरेंट्स इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हैं कि बच्चों के अंदर से ये आदत को किस तरह से छुड़वाएँ। मेरी पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो इससे पहले आप मेरी पहली वाली वीडियो देख लीजिए, इंशाल्लाह नीचे की तरफ इसकी लिंक डाली जाएगी। तो ये जो सेलफ़ोन का एडिक्शन है, ये एडिक्शन के पीछे कई रीज़न्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि सेल फ़ोन जो बच्चे ज़्यादा देखते हैं, वो उसको जब सेल फ़ोन को घुमाते हैं या उसके रील्स को देखते हैं, तो इसके इसके ज़रिए से एक बॉडी के अंदर जो है केमिकल पैदा होता है जिसको हम कहते हैं डोपामाइन। जनरली ये डोपामाइन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ताकि हमारे मैसेजेस जो है ब्रेन तक पहुँच सके। लेकिन ये डोपामाइन जब सेल फ़ोन्स पे कोई बच्चा गेम खेल रहा है या कोई रील्स देख रहा है, कोई शॉर्ट्स देख रहा है, तो उसमें इसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कई इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। तो डोपामाइन सीक्रेशन जो है हमारे बॉडी के अंदर जो इफ़ेक्ट्स पैदा कर देता है, जैसे कि स्लीपलेसनेस हो जाना, बच्चे रात तमाम जाग रहे हैं, फिर सुबह उठते ही फ़ोन को पकड़ ले रहे हैं उस तरह से, या फिर बच्चे इरिटेटिव हो जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन इनके अंदर आ जा रहा है, एक किस्म का मिज़ाज जो है बच्चों के अंदर डेवलप हो जाता है, मेमोरी पावर इनका लॉस होने लगता है और किसी भी काम में इनका मन नहीं लगता। तो दे डोंट वांट टू बी विद अदर्स, दूसरों के साथ मिक्स नहीं होते, कोई गेम वगैरह भी खेलना इनको पसंद नहीं है, दावतों में आना इनको पसंद नहीं है। इस किस्म के जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है इनके मेमोरी पावर पर होता है, जिसकी वजह से ये बच्चे जो है इनका आईक्यू लेवल कम होने लग जाता है और साथ ही साथ स्टडीज़ में भी जो है पीछे होते चले जाते हैं। तो जभी भी कोई रील देख रहा है बच्चा, कोई गेम खेल रहा है, कोई कई ऐसे गेम्स मैं नाम लिए बगैर बोलना चाहूँगा, जिसमें हमारी उँगलियों का घुमाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस किस्म के जो गेम्स होते हैं, इसमें डोपामाइन प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाता है। तो इस डोपामाइन प्रोडक्शन के हाई होने की वजह से ही बच्चों के अंदर ये तमाम दूसरी अलामतें पैदा होने लग जाती है। अगर आप ऐसे सिचुएशन पे बच्चे के हाथ में से फ़ोन छीन लें या फ़ोन उसके ऊपर नाराज़ हो जाएँ, उसको डाँट दें, तो इसके इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा बुरे होने लगते हैं। क्योंकि बच्चे इरिटेटिव होते हैं, हाइपर होते हैं, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये वापस लोगों पर अटैक कर सकते हैं। एक छोटी-सी मिसाल मैं देना चाहूँगा, जैसे एक शराबी आदमी है, वो बहुत शराब पिया हुआ है, उसके हाथ में से आप बॉटल जो है छीन ले रहे हो, तो जो शराबी आदमी जिसके हाथ में से बॉटल आप छीन ले रहे हो, वो कुछ भी कर सकता है, वो बॉटल को फोड़कर अटैक कर सकता है, वैसे ही मार दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो वैसे ही बच्चों का हिसाब होता है। आए दिन अखबारात में आप ये देख रहे हैं कि कई बच्चे जो है हाथ में से फ़ोन छीन लेने की वजह से या फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कहकर बच्चों को डाँटने की वजह से ये बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं। तो दैट्स वेरी बैड। तो ये लोग सेल्फ किलिंग भी कर सकते हैं या दूसरों को भी अटैक कर दे सकते हैं, इस किस्म की अलामतें होती हैं। तो करना क्या चाहिए? प्रॉब्लम तो सभी जानते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या है? तो ये जो वीडियो इसके बनाने के पीछे अहम वजह यही है कि मैं आप लोगों तक इसके सॉल्यूशंस बहुत ईज़िली पहुँचा सकूँ। तो बच्चे फ़ोन को तो सडनली नहीं छोड़ेंगे। तो हमें जो है ना ये 3 आर जो हैं, वो 3 आर का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है? तो पहला आर है वो रिड्यूस है, दूसरा है रेस्ट्रिक्ट और तीसरा आर जो है वो रिप्लेस। रिड्यूस पहला आर, ये क्या होता है? इसमें ये होगा कि आप बच्चे के सेल फ़ोन यूसेज को रिड्यूस करोगे। ठीक है, इसको एज ए रिवॉर्ड आप दोगे कि बेटा आप स्कूल से आ गए, आपने होमवर्क कर लिया, ठीक है, आपने मेरी बात मानी, आपने मम्मी को हेल्प भी की आज, इसलिए मैं आपको 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए ये फोन दे रहे हूँ। तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड वे ऑफ गिविंग फोन। तो इसको ऐसे इस फोन का इस्तेमाल बच्चे को एक इनाम के तौर पर थोड़ी देर के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, और वो भी कैसा, किन औकात पे जहां पर उसकी पढ़ाई पर उसको इफेक्ट ना हो। जो जो नॉन स्टडी टाइम है बच्चे का, जो स्कूल का टाइम नहीं है, जो ट्यूशंस का टाइम नहीं है, या फिर घर पर होमवर्क करने का कोई टाइम नहीं है, तो उस टाइम पर आप इसको दे सकते हो। तो उम्मन मेरी नज़र में बच्चा जैसे खाना वगैरह खा लिया, डिनर हो गया, उसका तमाम पढ़ाई कंप्लीट हो गई, डिनर हो गया, वो आपकी बात सारी सुन रहा है, अभी सोने के वक्त से पहले थोड़ा सा वो फ्री, उस टाइम पर आप उसको दे सकते हो। तो ये रिड्यूस्ड वे है, यानी पहले बच्चा 4 घंटे फोन इस्तेमाल करता था, अब 2 घंटे कर रहा है, 2 घंटे करता था, अभी 1 घंटा कर रहा है। तो मेक इट लाइक हाफ फर्स्ट। तो धीरे धीरे इसको कम करना है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं डोपामाइन डिटॉक्स। एक किस्म का रिहैब है, समझिए, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है, समझिए, जो हैबिट बच्चे छोड़ चुके थे वापस उन हैबिट्स पर लेकर आना। तो इसमें जो है मम्मियों का, डैडी का, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसको समझा मना के काम होना चाहिए, डांट डपट के नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आफ्टर द रिड्यूस थिंग, द नेक्स्ट आर विच कम्स इज रेस्ट्रिक्ट। तो जो फोन बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, तो जो ईमेल आईडी पे वो यूज कर रहा है, वो देखिए कि कोई अडल्ट वाली ईमेल आईडी तो नहीं जिसकी 18 ईयर्स प्लस एज है।
अंडर 18 वाला जो ईमेल होता है ना, वैसा कोई ईमेल आईडी क्रिएट कर कर बच्चे को उसके ऊपर फोन दीजिएगा आप। हो सक रहा है तो आप भी उसी ईमेल पर रह जाइए, बेहतर रहेगा। या आपको भी कोई काम करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें यह होगा कि फोन खुद ब खुद ही बच्चे को दूसरे वेबसाइट जहां पर बच्चे का मन भटक सकता है वहां नहीं जाने देगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट उसमें हो रहा है। तो दूसरा आप ये भी कर सकते हो, जैसे बच्चा ज्यादा यूट्यूब पर जा रहा है तो आप यूट्यूब में जो है एजुकेशनल यूट्यूब जो होता है, स्टूडेंट के लिए भी यूट्यूब है, आप स्टूडेंट वाला यूट्यूब बच्चे के पास डालकर दे सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड मोड है एक तरह से, ठीक है। यूट्यूब के अंदर जब आप यूट्यूब के सेटिंग्स पर जाओगे, यूट्यूब के सेटिंग्स, होम सेटिंग्स जनरल, होम सेटिंग जनरल, उसमें आप जाओगे तो 5वें 6वें नंबर पे नीचे आपको रेस्ट्रिक्टेड मोड बोलकर एक बटन आता है, रेस्ट्रिक्टेड मोड, उसको आप ऑन रखना हमेशा। तो अगर वो मोड बटन आप रेस्ट्रिक्टेड मोड ऑफ रखोगे तो फिर उसके अंदर ये वो वाहियात चीजें भी आने लगेगी, तो उसको हमेशा ऑन रखना है। सभी के लिए बेहतर है कि उसको ऑन रखें। देन कमिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ऐसे एप्स जो बच्चे के जहन को खराब कर सकते हैं या उसको गेम्स की तरफ ले जा रहे हैं, कई चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन की जैसे पबजी वगैरह, लेकिन लोग उसके ऑल्टरनेट निकाल लिए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग उसके ऑल्टरनेट निकाल लिए हैं तो वो गेम्स खेल रहे हैं। तो आप क्या करिए, वो सारे के सारे गेम्स वाले एप्स फोन में से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत ही फायदेमंद वाली चीज रहेगी। और दूसरे से इंस्टाग्राम वगैरह है, तो इंस्टाग्राम में बच्चा जो है ये वो कॉमेडी वीडियोस वगैरह देखता है, गेमिंग वीडियोस देखता है, तो आप क्या करिए, उनको ब्लॉक कर देकर आप इंस्टाग्राम के अंदर एजुकेशनल वीडियोस, जो बच्चा जिस क्लास में है वैसे 4-5 वीडियोस जो आ रहे हैं उसी को आप लाइक करिए, उसी को आप जो है अप्रिशिएट करिए, फिर वही किस्म के वीडियोस आने लगेंगे, तालीमी वीडियोस आने लगेंगे। तो बच्चा जो टाइम फोन इस्तेमाल कर रहा है वो भी एक एजुकेशनल पर्पस, या फिर आप गेमिंग ऐप डाल भी रहे हो तो एजुकेशनल गेम्स आते हैं बहुत सारे, मैथमेटिक्स के, साइंस के बहुत सारे गेम्स बने हुए हैं, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। आप वो वाले गेम्स डालिए, बच्चे को बोलिए कि बेटा आप 1 घंटा लीजिए, गेम खेलिए, लेकिन ये वाली गेम खेलना, इसमें आपका एजुकेशनल जो आपके जो टैलेंट्स है वो उसमें वो स्किल्स जो है बेहतर हो जाएंगे। तो प्लीज ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। स्पेशली आप रेस्ट्रिक्टेड मोड में क्या करोगे, सेकंड स्टेज पे जो जो चीजें बच्चा यूज कर ही रहा है उसको आप नजर रखोगे एक तरह से, क्या यूज कर रहा है, क्या होने चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गए 2 आर। पहला आर रिड्यूस टाइमिंग वगैरह के हिसाब से, दूसरा आर रेस्ट्रिक्टेड, यानी जो कर रहा है उसको में जो है आप रेस्ट्रिक्टेड मोड पर चल रहे हो कि भाई कॉमेडी के बदले में ये, गेमिंग के बदले में ये, इस तरह से। तीसरा आर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टेप बाय स्टेप ही जाना है आपको। तीसरा आर वो है रिप्लेस। रिप्लेस में ये होता है कि आप फोन के बदले में बच्चे को ऐसी कोई चीज दूसरी देते हो जिससे कि उसका डोपामाइन लेवल मेंटेन रहे। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा स्विमिंग का बहुत शौकीन है, तो आप क्या कर रहे हो, जो टाइम पर वो फोन देखता है वो 7 से 8, 8 से 9 या सवेरे का टाइम जो भी है, उस टाइम पे आप उसको स्विमिंग को भेज रहे हो या साइकिलिंग को भेज रहे हो, बॉक्सिंग को भेज रहे हो, ठीक है, बैडमिंटन खिला रहे हो, कैरम बोर्ड खिला रहे हो। तो ऐसे कोई फिजिकल एक्टिविटीज, गेम्स जिसमें जिसमें बच्चे को शौक है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये आप करवा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बच्चे के अंदर से वो डोपामाइन लेवल को बैलेंस करेगा एंड एट द सेम टाइम वो फोन का एडिक्शन छोड़ेगा और धीरे 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 इस तरफ आता चला जाएगा। कुछ बच्चों को आर्ट का पसंद होता है, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, उसके क्लासेस हैं, या घर पे आप सामान ला कर दे रहे हो कि एवरीडे 7 to 8 आर्ट आप उतारिए, तारीफ करिए उस चीज को, उसको इनामात दीजिए। कुछ जो बच्चियों को मेहंदी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग वगैरह में इंटरेस्ट होता है, डायरेक्ट देम टू दैट वे, उस तरह से उनका एक रास्ता बनाइए और वो वहां पर उसमें जो है अपने अपने स्किल्स को, अपनी खुशी को वो महसूस करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं जिनको गार्डनिंग का पसंद होता है, कुछ को कुकिंग पसंद होता है। तो इन रिप्लेस व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज, सेल फोन के बदले में हम कुछ और चीज दे रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को कुछ एडवेंचर करना पसंद होता है, माउंटेन ट्रैकिंग पसंद होता है, तो ट्राई टू डू दैट। संडे से संडे बच्चे फोन लेकर बहुत बैठते हैं, तो संडे बच्चों को लेकर आउटिंग पे चले जाइए, कहीं घूम फिर आइए, ताकि बच्चे इस चीज पर उनका मन इधर ना रहे। आपके घरों के आसपास में जो होता है वो इस्तेमाल कर लीजिए। या फिर कुछ बच्चों को गाड़ी चलाने का शौक है, बाइसाइकिलिंग का शौक है, इस किस्म की कोई चीज आप एक नया स्किल उसको सिखाना चाह रहे हो तो इवन यू कैन डू दैट। तो ये जो 3 आर हैं, रिड्यूस, रेस्ट्रिक्ट, रिप्लेस, कर कर देखिए, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये धीरे धीरे कर कर आपको इम्प्लीमेंट करना है एंड एट द सेम टाइम सबसे पहले हम चेंज होना है। अगर हम ही फोन लेकर बैठे रहेंगे और बच्चे को कहेंगे कि यू डोंट डू दिस, दे विल नॉट लिसन टू यू, ठीक है। ये स्पेशली जो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, थोड़ा सा इसको कम कीजिएगा। बच्चों को उसके बदले में टीवी कैन बी अ गुड रिप्लेसमेंट इवन,
बच्चे को उसमें थोड़ी देर न्यूज़ दिखा रहे हो और ऐसे कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सिखा रहे हो, वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रहे हो, तो ऑल दिस थिंग कैन हैपन। टीवी कैन बी ए गुड रिप्लेसमेंट फॉर दिस, ठीक है। लेकिन अगेन टाइम लिमिट बहुत अहमियत रखता है। कोई भी आपके सवालात रहेंगे तो प्लीज़ मुझ तक पहुँचने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह आई कैन डू दैट। अगर कहीं ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत भी पड़ रही है तो वी कैन हेल्प यू आउट इन दिस। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।